अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में अमरीका और पाकिस्तान का मफाद मुश्तरका है। मैथ्यू मिलर ने सवात में एक शख्स को जिंदा जलाने के वाक़े पर तशवीश का इजहार किया। वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक़ कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक क़यास आराइयों बारे आगाह किया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम के नतीजे में बड़े पैमाने पर नकल मकाने की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ की फिर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत। किसी भी फौजी ऑपरेशन की हिमायत करेंगे, न सपोर्ट करेंगे। हम मिलिट्री ऑपरेशन की भरपूर मुखालफत करेंगे। इस ऑपरेशन के पीछे बहुत संजीदा मुहर्रकात हैं। ये मुहर्रकात का वक्त है। असद कैसर की PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास से गुफ्तगू। मुमकिन ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर तहरीक इंसाफ का जिरगा बुलाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा भर से कबायली अमायदीन और रहनुमाओं के साथ जिरगा होगा। PTI के मातहत जिरगा 26 जून को पेशावर में होगा। जिरगे में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। अवाम की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। आर्मी चीफ पार्लियामेंट में ब्रीफिंग देंगे। पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का सियासी मकसद नहीं, दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इससे मुतालिक अवाम पैदा करना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। सवालात और तशवीश का खातिर ख्वाह जवाब दिया जाएगा। PTI और JUI समेत अपोजिशन और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कोशिश है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कमेटी में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में होगा। दहशतगर्दी को कंट्रोल न किया तो दूसरे सूबों तक फैल जाएगी। तालिबान को पाकिस्तान में पनागाहें मुयस्सर हैं। 5-6 हज़ार दहशतगर्दों को यहाँ बसाया गया। दहशतगर्दों की वापसी तबाही लेकर आई। अदलिया को भी कौमी सलामती के मामले पर सपोर्ट करना होगा। ये बात सच है, IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। अगर हमें IMF का जवाब आ गया तो ईवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है हमें इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज ईवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिले बयान करप्शन होती है। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। पंजाब ने अपने वसाइल से जनूबी पंजाब में मनसूबे मुकम्मल किए। जनूबी पंजाब में वज़ीर आला रोज़गार स्कीम के तहत 10% इजाफा किया गया। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज़्यादा मुख्तस किया गया। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब में बाकी पंजाब से 10% ज़्यादा लैपटॉप दिए। जनूबी पंजाब में वफाकी हुकूमत के मनसूबे पंजाब ने बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता, इस पर सबसे मशवरा और इत्तफाक राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान की मुईशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों ने बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर-ए-आज़म का मंशूर है। मिसा के मुईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा।
सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू पास रखेंगे। अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे। अपोजिशन की तजवीज़ बजट में शामिल करने सियासी और मुआशी जीत होगी। 18 वजारतें ख़त्म करने पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें, पीपल्स पार्टी साथ है। विफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा। हुकूमत टैक्स टू जीडीपी 13% तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। बजट में एफडीआर की डिजिटलाइजेशन के लिए 7 अरब मुख्तस किए हैं। वक्त आ गया जो दुकानदार ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बने, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। स्टेशनरी के लिए टैक्स इस्तिस्ना बरकरार रखा गया है। पीआईए की निजकारी का अमल तेज किया जा रहा है। ज़राअत, तालीम, सेहत के शोबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब। पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अपनी पार्टी में रहते पहले दिन से तशवीश थी। तहरीक इंसाफ क्यों सामने नहीं आ रही? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत में चीफ जस्टिस की नमाज। तहरीक इंसाफ केस में फ़र्क है, ना कोई मुंतखब नुमाइंदा। अदालत के सामने केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है। मखसूस नशिस्तें दी जाएं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? कोई प्रेशर था या नहीं था, दुनिया को क्या मालूम। हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने पर था, इसके असरात हो सकते थे। हमारा काम नहीं कि कौन किसको मुंतखब करता है। 91 पोस्ट थी तहरीक इंसाफ में, सब बिला मुंतखब रहे। मुझे समझ नहीं आती क्यों इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराते। यही जमहूरियत है। जमहूरियत की ज़रूर बात होनी है, लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हमें कमल शोजब से मुतालिक चंद दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता है। वकील सलमान अकरम राजा की सदा। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को दस्तावेज़ात जमा कराने से रोक दिया। दस्तावेज़ात नहीं लेंगे, हम केस नहीं बनाते। चीफ जस्टिस का जवाब। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। इस पर सबसे मशवरा और इत्तफाक राय पैदा करना होगा। नैब और पाकिस्तान की मुईशत साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों ने बदनाम करने और सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। नैब को ख़त्म करना हमारा और वज़ीर-ए-आज़म का मंशूर है। मिसाक मुईशत के बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू पास रखेंगे। अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। बजट में 70 से 80% इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे। अपोजिशन की तजवीज़ बजट में शामिल करने सियासी और मुआशी जीत होगी। 18 वजारतें ख़त्म करने पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म कदम बढ़ाएं, बड़े फैसले लें, पीपल्स पार्टी साथ है। विफाक तैयार हो तो चारों सूबे मिलकर ग्रीन एनर्जी पर काम कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो का मशवरा।